अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सुबह सुबह ही हम लोग लाहौर पहुंच चुके थे, काम से आए हुए थे। 11 बजे का टाइम था, लेकिन अभी सुबह के शायद 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और रश भी बिल्कुल नहीं था। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए, क्योंकि घर से हम लोग जल्दी निकले थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और मोटरवे पे तो बहुत ही ज़्यादा फिर होती है, ऐसे भी काम करना छोड़ जाते हैं। तो घर से चाय पी के निकले हुए थे, सोचा चलें कुछ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। तो सैंडविच वगैरह थे, वो तो बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता सुबह। तो सैलड लगे हुए थे, काफ़ी वैरायटी थी इनमें। तो थोड़ा थोड़ा सा सोचा सैलड ले लेते हैं, ट्राई करते हैं क्या जायका है। थोड़ा बहुत सब ने सैलड ले लिया था। फिर हम गाड़ी में आ गए। आयरा ने एक सैंडविच सा लिया हुआ था, लेकिन इसने खाया नहीं। और ये देखें सैलड हमारा, इसका जायका कुछ अच्छा नहीं था, बस ठीक था। बाद में हम लोग बहरिया टाउन पहुँच गए, यहाँ पे हमें काम था। तो यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद इतनी खूबसूरत और प्यारी है माशाल्लाह, कि इसको देख के दिल खुश हो गया। बहुत ही भरी है चारों तरफ से, किसी भी तरफ सेंटर से आप जा सकते हैं अंदर, इसको देख सकते हैं। बाकी मतलब अभी मेन जो बताया ना सुबह का टाइम था, तो जो मेन इसके गेट थे ना वो बंद थे। ये देखेंगे, ये छोटे छोटे से कॉटेज बने हुए थे जो बड़े ही प्यारे थे। उसके बाद हम लोग ये टावर के पास आ गए। इस टावर का नाम रखा हुआ है बहरिया टावर, जो देखने में वाकई बड़ा अच्छा लग रहा था और प्यारा भी बना हुआ था। फ़िलहाल ये भी बंद था, वरना इस पर क्लिप लगी हुई, आप चढ़ के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ जाके आप लोग पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद ये एक नया मॉल खुला। इसके अलावा हम डोलमेन मॉल पहुँच गए, लाहौर का सबसे बड़ा मॉल है। तो इसकी पार्किंग में जा रहे थे। इसकी 2 पार्किंग है, एक फ़र्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर वाली पार्किंग तो बंद थी फ़िलहाल, तो हम लोग सेकंड वाली पार्किंग में जा रहे थे। ये देखेंगे, सेकंड वाली पार्किंग में बड़ा रश था, कोई 15-20 मिनट के बाद हमें पार्किंग मिली। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर आए तो बताया ना, बहुत बड़ा मॉल था, बहुत ज़्यादा। और अच्छा मॉल इन्होंने बनाया हुआ, यानी कि देखने में भी मज़ा आ रहा था और घूमने भी। ठंडा मॉल था, ये देखें, खूबसूरती से लिहाज भी प्यारा है। लाहौर का सबसे बड़ा मॉल है ये, कि मतलब अगर आपने यहाँ घूमने आना है इस मॉल के लिए, तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा शॉप है, अल्फते भी था और सारे ब्रांड आपको अंदर मिलेंगे, कुछ और भी ब्रांड हैं। तो ये देखें जी, काफ़ी रश था, ईद की वजह से भी कुछ लोग शॉपिंग वगैरह के लिए बिज़ी थे। और मौसम भी बाहर बड़ा अच्छा था, बादल थे। सुबह तो नहीं, लेकिन शाम को अच्छा हो गया था मौसम। इस टाइम शाम के कोई 4:30 बजे का टाइम था। हम लोग जिस रास्ते से घर वापस जाते उसी रास्ते में था, तो हमने कहा चलें इसका विज़िट कर लेते हैं। बड़ी दफ़ा आए थे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला कि इसको अंदर से विज़िट कर लें, इसका कैसा है कैसा नहीं। ये देखें, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा एक नीट क्लीन मॉल था, लगता ही नहीं कि आप ये पाकिस्तान के किसी मॉल में आए। होना बहुत बड़ा था, रश भी था, लोग शॉपिंग भी कर रहे थे ईद की। हम लोग इधर चले गए मिनी माइनर। तो जैसे हम मिनी माइनर गए वहाँ पे, तो बहुत वैरायटी थी जो हमारे सियालकोट का है ना, उसमें तो कुछ चीज़ें हैं। और लाहौर की यही है कि लाहौर में सब ब्रांड है, लेकिन जब आप इन ब्रांड से शॉपिंग करने जाएंगे और सियालकोट के ब्रांड में जाएंगे, सियालकोट में भी ब्रांड सब हैं, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ऐसा माल होता है जो आपको लाहौर के ब्रांड में मिलेगा और सियालकोट में वो नहीं होगा। तो काफ़ी माल तो सियालकोट आता ही नहीं ना, वैरायटी आती ही नहीं सियालकोट में ब्रांड की भी, वो सिर्फ लाहौर के ब्रांड में ही आपको मिलेंगी। और जो वाकई उन्होंने कभी लगाया होता है ना, अप टू 70 या 50, तो 70 वाले भी मिल जाता है आपको माल, उसमें भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें, यहाँ पे पर्स की भी इतनी अच्छी वैरायटी थी और प्राइस भी तकरीबन ठीक थे, जैसे हम लोग बाहर से लेते हैं उनकी है। ये देखें, बहुत सा सामान मैंने बताया ना सियालकोट में नहीं है इधर ब्रांड का, जो सियालकोट में, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था। इंतहा का, आप कोई भी चीज़ आपके बच्चों ने लेनी है, कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हैं। देखे थे बारपी वाला एक पूरा एरिया। अब ये मेरी आवाज़ कुछ ऐसी है क्योंकि मैं कल से मेरा एक दांत में निकलवा के आ चुकी हुई हूँ, बहुत दर्द था काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा इसको निकलवा देती हूँ। अभी भी मेरे मुंह में काफ़ी दर्द है दांत की वजह से। ये देखिए, मेरी बेटी चीज़ें देख रही है।
छोटी छोटी इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे मिलती, और लेके मैंने इसे कुछ नहीं था दिया जी, क्योंकि जब भी जाती है कुछ ना कुछ लेती रहती है बेफजूल। और ऐसे ही ये देखें छोटा छोटा सा सामान है बड़ा अच्छा, बस इसको देखने की इजाज़त थी, लेना कुछ नहीं था इसमें। बड़ी चीज़ें इसने यहाँ से पसंद की और रख दी, क्योंकि मैंने इसको कुछ नहीं था लेके देना। सियालकोट से भी इसने ईद की शॉपिंग कर ली हुई है अपनी। ये बस जस्ट एक हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे वैरायटी वगैरह, तो बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे अच्छी। और खैर आपको पता है यहाँ के थोड़े प्राइस इसके ब्रांड है तो इसके ज़रा थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए। ये देखें ये सेकंड फ्लोर है, नीचे वाला फर्स्ट था, इसके 3 फ्लोर है और बड़ा अच्छा बनाया हुआ अंदर से भी। और बहुत ही यानी कि बड़ा, एक तरफ जाके दूसरी तरफ जाते ही बंदा थक जाता है। आप एक कह लें कितना बड़ा है। ये देखें अब इसके बाद हम लोग 3rd फ्लोर पे जाएंगे। वहाँ पे सारा कौन सा एरिया बेटा? हाँ जी, वहाँ पे फूड एरिया है सारा, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ना फूड मिलेंगे, डिफरेंट फूड मिलेंगे। और मेरे मुंह में शदीद दर्द हो रही है, मेरी बेटी बताएगी। आप बोलो। हाय फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक हो गए। तो मेरी मामा के फेस में दर्द है, तो आज मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगी। तो यहाँ पे नेल्स थे, यहाँ से मैंने एक पिन मुझे पसंद आई, वो भी मामा ने मुझे नहीं लेके दी। मैंने मामा को बोला मुझे ले दो, मामा कहती हैं यहाँ इम्तियाज़ से भी मिल सकती है। तो फिर मामा ने मुझे नहीं लेके दी और नेल्स भी नहीं लेके दिए, वो भी मामा ने बोला इम्तियाज़ से मिल जाएगी। और पोनिया मुझे इतनी पसंद नहीं आई, और एक हेयर बैंड पसंद आया था, वो भी मामा ने बोला इम्तियाज़ से मिल जाएगा। वो भी मामा ने मुझे नहीं लेके दिया। ये इस टाइम हम लोग अल फतेह में थे, और अल फतेह आपको पता है ज़रा एक्सपेंसिव, और बाहर वही सेम चीज़ें ना उनसे आधी कीमत पे मिलती हैं, तो हम लोग ज़रूर यहाँ से लें। तो मैंने इसको बस देखने की इजाज़त दी हुई थी, उसके बाद फिर देखें। फिर लिए आईलैशेस थी, ये आईज पे लगाने के लिए, ये तो मेरे किसी काम के नहीं थी, तो ये मैंने मामा से मांगी भी नहीं। और ये लाइट सी कुछ कैंडल्स, ये लाइट थी और कैंडल थी। इनमें से काफ़ी ना अच्छी खुशबुएं आती हैं, स्मेल वाली थी। हाँ स्मेल थी बहुत अच्छी। ये भी देखेंगे, ग्लास वाली भी थी। हाँ ये सब कैंडल थी। और ये स्विशी टाइप का कुछ था, इससे मैं खेल रही थी, पर ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये भी मैंने मामा को बोला मुझे ले दो, मामा ने बोला ये तुम्हारे किस काम का। और ये फ्रूट था कोई अजीबोगरीब सा। हाँ मैं समझ नहीं आया था क्या था, और जब हमने काउंटर से पूछा तो उनको आइडिया ही नहीं था कि कौन सा है। और ये पाइनएप्पल है, छोटा सा था। और ये क्या है? और ये ड्रैगन फ्रूट है। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, एवोकाडो भी था। और यहाँ पर कुछ बन रहा था, यहाँ पे वो बन रहे थे बिस्किट, केक वगैरह, कुकीज़ बन रहे थे। यहाँ पे कुछ स्वीट्स भी थे, पर यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो मिला नहीं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह। तो हम लोग कुछ खाना चाह रहे थे, अब देसी खाना, और यहाँ पर वो नहीं था। और देसी खाना अल फतेह था तो यहाँ पे नहीं था। वैसे हम लोग काजू पिस्ता था, हाँ बिरयानी वगैरह हम लोग खा के आए हुए थे, लेकिन ये और यहाँ पर छोटा और बड़ा परफ्यूम था, मैं कह रही थी। और यहाँ से मैं आगे चली गई थी, और यहाँ पर रस पड़ा हुआ था। हाँ बहुत ज़्यादा रश था ईद की वजह से भी। ये कौन सा? ये 3rd फ्लोर पे फूड एरिया है, यहाँ पे इतना रस था, हमने भी कुछ लेना था पर बहुत ज़्यादा रस था, और कुछ चीज़ें हमें समझ भी नहीं आई। यहाँ पे तो बैठने की भी बिल्कुल जगह नहीं थी, और इतना लोग खाने आए हुए थे। यहाँ पे काफ़ी किस्म की वैरायटी थी खाने पीने की, और ये बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ था, आप सामने देख सकते हैं। ये अच्छा, बहुत अच्छा घर टाइप का बना हुआ था। 3rd फ्लोर बहुत ही मज़े का और अच्छा था। और यहाँ पे सारे बैठे हाँ हुए लेकिन थे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे खाने जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि एक गोलगप्पे की प्लेट 600 की है, और एक बिग गोलगप्पा भी 600 का है। हाँ और आप देख लें कि जब आप बाहर से कुछ ले रहे हैं तो उससे ना डबल जो है ना यहाँ पे वो है चीज़ें, लेकिन लोग लेते हैं और खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ये देखें आज सब दुकानों पे इंतहा का रश था। ये देखें जी,
फर्स्ट हम लोगों ने एक गोलगप्पा लिया था सब ने, और उसी को ट्राई कर लिया थोड़ा बहुत। तो जगह तो थी नहीं बैठने की, तो बस खड़े खड़े सब ने एक एक दो दो स्पून लगाए, और बस वो इतना बड़ा था वो कि वो हमने वो भी छोड़ दिया। पर ये मुझे देखिए इतना अच्छा नहीं लगा वो गोलगप्पा। 10 में से वैसे 5 दूंगी। पार्किंग एरिया में आए तो गाड़ी भूल गए हुए थे कहाँ गाड़ी थी। घूम गई थी हमारी, तो ढूंढ हमने ढूंढते ढूंढते हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर घूमते घूमते हमें मिली नहीं। फिर एंड पर हमने उनसे पूछा, उन्होंने नंबर Security। पूछा गाड़ी का, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने। फिर उन्होंने हमें बताया और हम थक चुके थे। फिर हम फटाफट गाड़ी में बैठे और चले गए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे आदमी।